महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज आईना की तरह गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ साफ दिखाया कि ईवीएम पर इलेक्शन की शुरुआत इस संबंध में पार्लियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट से लेकर सारे तथ्यों की चर्चा हुई। और भाई आप जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छा लगता है, शुरुआत भी आपने ईवीएम का किया, हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो संविधान के द्वारा वर्णित तथ्य के हिसाब से चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा करके विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक निराशा को जन्म दे रहा है, जन्म ही नहीं दे रहा है, इसी के चलते जनता के जनादेश में इनका अकाल मृत्यु हो रहा है। अच्छा, एसआईआर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या किसी देश में घुसपैठिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री चूज करेंगे? एसआईआर से तो बल्कि और जो है छाटा ही जा रहा है, देखा जा रहा है कि वोटर है कि नहीं, क्या कहिएगा? एसआईआर के सवाल पर कांग्रेस के शासनकाल में ये नीतिगत निर्णय हुआ। और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 1989 में एसबी चौहान भारत सरकार के गृह मंत्री थे, माननीय लालू प्रसाद जी, ज्योति बसु जी अपंग जैसे लोग जो उत्तर पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बैठक की थी और बैठक में यह तय हुआ था कि हर एक वर्ष 2 बार बैठक करेंगे और घुसपैठियों की पहचान करेंगे, चाहे वह बांग्लादेश का रहने वाला हो, बर्मा का रहने वाला हो या नेपाल का रहने वाला हो। इसका धर्म और जाति से कोई रिश्ता नहीं है। इस देश की मातृभूमि पर जो जन्म लिया है उसी को यह अधिकार प्राप्त है, अन्यथा ये देश धर्मशाला हो जाएगा क्या? और ऐसे सवाल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। घुसपैठी जो होते हैं वो हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, हमारे भू संपदा का लाभ लेते हैं, हमारे सरकार की योजना का लाभ लेते हैं, तो ये इस पर तो सर्वानुमति होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीएलओस पर काफी बड़ी जिम्मेदारी जो है दे दी गई है, कम वक्त पर इतना प्रेशर जो है उनके ऊपर है, कैसे आखिर तय किया जा सकता है? 2003 में जब एसआईआर हुआ था 30 दिनों में हुआ था, जहां तक मुझे स्मरण है। बिहार में हुआ 32-33 दिन लगा। तो आखिर बीएलओ को दायित्व किसने दिया? और उस दायित्व के निर्वहन में कोई परेशानी होगी तो चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर इसकी छुट्टी प्रदान करते हैं। अगर कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग निर्देशित राज्य सरकार को करता है, उसको पूरा करना है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि बूथ लेवल ऑफिसर का दबाव तो आपके लिए चिंता का विषय हो गया है, लेकिन इंडी गठबंधन के घटक दल हरेक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नहीं बहाल कर पा रहे हैं। तो बूथ लेवल एजेंट बहाल आप नहीं कर पा रहे हो और बहाना बना रहे बूथ लेवल ऑफिसर का। वो तो सरकारी कर्मी हो, तो चुनाव आयोग के निर्देश का जान हथेली पर लेकर करके भी वह उसका अनुपालन करता है और चुनाव आयोग उसकी जिम्मेवारी लेता है। लेकिन चुनाव आयोग के मापदंड से ही के खिलाफ लोगों को भड़काना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जो है वो आने वाले वक्त में जर्मनी के टूर पे जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष पॉलिटिकल टूरिस्ट है और इनका योगदान इस देश के टूरिज्म में नहीं होता है, विदेश के टूरिज्म में इनका योगदान होता है। अब इनके सहयोगी भी जब जनता नहीं मिलती है तो विदेशी लोग मिलेंगे, तो जनता तो मिल नहीं रही है, तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, इसीलिए टूरिस्ट जैसा नतीजा भी इनको मिलता है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कई वीडियो जो है आजकल सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, जिसमें वो सरकार को घेरते हुए चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाते दिख रहे हैं। उन्होंने एक सवाल कहा है वीडियो में कि आखिर अगर जो चुनाव आयोग के जो अफसर हैं वो अपने लालच की वजह से अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे तो चुनाव कराने का फायदा क्या है? सर्वप्रथम तो नेता तेजस्वी यादव को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसके आधार पर, नैतिक आधार पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का कुप्रबंधन की वो जीत मानते हैं, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो विपक्ष के नेता रहने का औचित्य क्या है? इसका मतलब वोट चोरी करके आपने चुनाव जीता है? अरे, जनता के जनादेश का अपमान करना, महिला रोजगार योजना के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना, तब महिलाओं का श्राप लग गया और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का जो अपमान किया और पॉलिटिकल ड्राइवर जो बन गए आप राहुल गांधी के, तो कभी लोक गायक पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, कभी इंडी गठबंधन के घटक दलों पर है। सच तो यह है कि तेजस्वी यादव राजनीति के फ्लॉप
खलनायक हो गए हैं। 2019, 2020, 2024, 2025 आपके नेतृत्व में महागठबंधन की शर्मनाक और दुर्दशा वाला पराजय हुआ है।